Yes, sir. ओके गाइस, सो वेलकम टू सेट टाइम बाउंड। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज का जो नया टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. ओके, सो वेलकम टू सेट टाइम बाउंड अगेन। दिस इज द, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो दिस इज द कंप्लीट क्रैश कोर्स फॉर AMU बीटेक, जामिया BSc एंड AMU BSc तथा BHU BSc के लिए। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये हमारे कंप्लीट क्रैश कोर्स को आप देख के प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा, तो इसमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप DPP असाइनमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप हमारे लाइव बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू आवर ज्वाइन लाइव ज्वाइन बैच, तो 2 से 5 वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी नया है, अभी अभी स्टार्ट करा गया है। ठीक है, और उसकी फीस है मात्र 1999 रुपये। और अगर आप चाहते हैं हमारे प्राइम बैच को ज्वाइन करना, जिसमें लगभग 6 घंटे की क्लासेस चलती हैं पर आवर, तो आप हमें प्राइम बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस है 7,999 रुपये। ठीक है, सो आप हमारे कंटेंट को फ्री में भी यूट्यूब पे देख सकते हैं, और DPP या किसी हेल्प के लिए इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज क्लास। आज का जो क्लास है ना, वो किस पे बेस्ड है? सीक्वेंस एंड सीरीज पर। सीक्वेंस एंड सीरीज, यह जिसका फर्स्ट टॉपिक है, तो सबको ये बात समझ में आएगी। अब मैं कुछ बातें पूछूंगा आप लोग से। पहले बता रहे कितने लोग हैं जो पहले सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ चुके हैं और उन्हें आता है? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करें जितने लोग हैं। सर हिंदी में बोलो यार। बताना। श्रेणी और क्रम, क्रम और श्रेणी, समांतर श्रेणी। समांतर यस सर, श्रेणी पढ़ा। पढ़ा है? यस। कैफ, हाँ। तुमने कभी पढ़ा है जिंदगी में समांतर श्रेणी? कैफ चला गया क्या? रजत भाई आप बताइए, आपने कभी पढ़ा है? हेलो, रिस्पॉन्स नहीं करते तुम लोग, ये बात बहुत बुरी लगती है। चलो हम पढ़ते हैं। अगर मैं पूछ रहा हूँ तो कोई भी बोल सकता है, ऐसा नहीं है कि जिसका नाम लूंगा यही बोलेगा। आप सब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस माइक नॉइज नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में। पहले बात करते हैं सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। सीक्वेंस और सीरीज में हम थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं। तो कोई बताएगा मुझे व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज? सीरीज और सीक्वेंस में डिफरेंट क्या है, बताइए। सीरीज क्या होता है? अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा, बस इसके डेफिनेशन के बारे में बता रहा कि सीरीज क्या होता है, व्हाट इज सीरीज। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक सेट बनाया, पहले सीक्वेंस सीक्वेंस और सीरीज की बात कर लेते हैं। तो मैं पहले सीक्वेंस को डिफाइन करता हूँ और उसी से सीरीज को डिफाइन कर लूंगा। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। A sequence is a function of natural number with codomain as the set of real number or complex number. With codomain as the set of real number and complex number. या मैं दूसरी भाषा में कहूं कि द सक्सेशन ऑफ नंबर, या दूसरी भाषा में अ सक्सेशन ऑफ नंबर, अ सक्सेशन ऑफ नंबर, जैसे मान लो T1, T2, डैश 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 Tn, formed according to
to some definite rule is called sequence, is formed according to some definite rule is called sequence. जिसे मेरे कहने का मतलब ये है, मैं किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग किसी भी रियल नंबर को या किसी भी नेचुरल नंबर को मैंने क्या करा, सजा दिया। जैसे मान लो 2 4 6 8 10, इसको क्या करा, सजा दिया। तो दैट व्हाट इज दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। मतलब मैंने किसी एक देखो एक डेफिनेट नंबर के अकॉर्डिंग सजा हुआ है, जैसे इन दोनों एक रूल के अकॉर्डिंग सजा हुआ है और ट्रेंडम नहीं सजा हुआ है। इस ये रूल क्या है कि 4 में से 2 घटाया गया 2, मतलब इनका जो कॉमन डिफरेंस है 2 आए, इस तरीके से हमने इसको सजाया है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सीक्वेंस। समझ में आया? अब अगर इसी सीक्वेंस में मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दूं, जैसे मैं बोला 2 + 4 + 6 + 8 डैश डैश डैश, मैंने जोड़ घटाना मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दिया, तो दैट इज कॉल्ड सीरीज। और इस जो सीरीज है कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज है। हम इसको आगे देखेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस क्या होता है, किसी मैंने नंबर्स को किसी एक डेफिनिट रूल के अकॉर्डिंग सजाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। और मैं उनमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दिया गया है, तो दैट इज कॉल्ड सीरीज। बात समझ में आई आपको? समझ में आई? यस सर। क्या कह रही हो? अच्छा, हाँ बोलो बोलो। अगर मैं सपोज दैट अगर मैं बोलूं 2 3 5 7 11, तो तुम कहोगी सर दिस इज द सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर। क्या दिस इज द सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर? एक रूल के तहत रखा है तुमने सारे प्राइम नंबर को, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर है कि नहीं? देखो यस सर। और अगर मैं इसमें मतलब कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करता हूँ, तो तुम क्या कहोगे, सर दिस इज द एडिशन ऑफ प्राइम नंबर, मतलब एपी सीरीज है। देखो एपी सीरीज है। समझ में आ गया? यस सर। अब जो हमें पढ़ना है, ध्यान से सुनना। हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है, पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना होगा, एपी पढ़ना होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ना होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो सीरीज को ही प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? और दूसरा टॉपिक जो पढ़ना होगा उसको हम कहेंगे जीपी। तीसरा जो टॉपिक पढ़ना होगा उसको हम कहेंगे एचपी। क्या कहेंगे? एचपी। उसका चौथा टॉपिक जो हमें पढ़ना होगा, दैट्स कॉल्ड एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैं लिख देता हूं नाम, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। ठीक है? उसका नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, स्पेशल सीरीज। सम ऑफ एंटम एंड फाइनाइट नंबर ऑफ एंटम। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी में, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल सीरीज। जिसमें से स्टार्टिंग के तो ए वाला इंपॉर्टेंट है, ए भी इंपॉर्टेंट है, ए भी इंपॉर्टेंट है, ए भी इंपॉर्टेंट है, ए भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं, पर चाहोगे तो मैं इसको पढ़ा दूंगा। ठीक है? तो हमें क्या करना है ना, हमें एटलीस्ट एक दिन, अगर तुम लोग सही से पढ़े तो एक दिन इसमें, एक दिन इसमें, एक दिन इसमें, एक दिन इसमें, या ये दोनों मिला के एक दिन इसमें, मतलब दोनों मिला के तो 4 दिन लग जाएंगे। ठीक है?
4 दिन इस टॉपिक में लग जाएंगे अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे तो, मिनिमम 4 दिन। तो आओ हम एपी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो तुम लोग अगर अच्छे से पढ़ो तो जल्दी जल्दी हम कर लेंगे। मतलब मैं पढ़ा तो इससे जल्दी में भी सकता हूँ, पर प्राइम बैच में थोड़ा हम स्लो चलते हैं। स्टार्टिंग में हम एपी स्टार्ट करते हैं। आराम आराम से पढ़ें या जल्दी से पढ़ लें, बताओ? आराम से। सभी लोग सहमत हैं? बाकी कोई बोल ही नहीं रहा। बाकी लोग कर सकते हो। क्या कह रहे हैं रजत भाई? मीडियम क्वालिटी, मॉडरेट चाहिए, मीडियम न ज्यादा ईपी में आपने सही कोर्स करना है। अब हाँ ठीक है। अब सुनिए, एपी क्या होता है? आपने सही बोला। एपी क्या होता है? एपी क्या होता है? ऐसा सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस तो आपने समझ गया ना सीक्वेंस क्या होता है, और आपने ये भी समझ गया कि सीरीज क्या होता है। तो देखिए, ऐसा सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमको ऐसे सीक्वेंस के बारे में बात करनी है जिनमें जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम हो। ऐसे सीक्वेंस को हम एपी कहेंगे जिनके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या हो? सेम हो। कंसेक्यूटिव समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए मैं कहा एक ए है, एक बी है, एक सी है, डैश डैश डैश, तो आप कहिएगा इन दोनों का डिफरेंस मतलब बी माइनस ए जो हो, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो, सी माइनस ए के बराबर हो। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? यस सर, समझ रहे हैं। नहीं सॉरी, सी माइनस बी के बराबर हो। माई मिस्टेक। इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस लेना है। तो हमारा क्या आएगा मामला? 2b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर a प्लस। मतलब आप जब भी आपको जब भी चेक करना हो कि कोई भी चीज एपी है या नहीं, तो आप पहले तो इससे चेक कर सकते हैं कि बीच वाले का दुगना करिए और किनारे वाले को जोड़ दीजिए। अगर बराबर आ रहा है तो एपी है, अगर बराबर आ रहा है तो एपी है। जैसे मैं कहूँ 2 4 6 8 कहीं तक जा रहा है, मैं बोलूँ एपी है में है कि नहीं है, तो आप बोलिए कि सर बीच वाले का दुगना करते हैं, किसी भी बीच वाले का, इसको उठाइए, मैंने दुगना करा और इन दोनों को जोड़ दूंगा, 2 + 6। अगर ये दोनों बराबर आ गया तब तो ये एपी में है, अगर नहीं आया तो एपी में नहीं है। और भी तरीके हैं एपी फाइंड करने का। ये तरीका है कि इसको घटाइए, कितना आया 2, इसमें से इसको घटाइए 2, इसमें से इसको घटाइए 2, मतलब कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है ना वो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब एपी में है। तो एपी को हम कैसे पहचानते हैं ये बताइए? एपी कोई भी चीज एपी में कब होगा हम कैसे पहचानेंगे? अगर कोई भी सीक्वेंस इस तरीके से अरेंज किया गया हो कि उनका जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हो सेम आए, दैट इज कॉल्ड एपी। नहीं है? हेलो भाई, नहीं है एपी में? यस सर। ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ये बताइए एक टर्म सारे एपी में है कि नहीं है? ये जो ये सीक्वेंस है, दिस इज एपी और नॉट? यस सर, एपी है। एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि इसका डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? डी है, और फिर इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस क्या है? डी ही है। तो इसका मतलब ये किस में है? एपी में। क्या भाई समझ में आया? क्या यस सर। बोलो? एपी क्या होता है? जैसे मान लो तुम कोई नंबर उठाओ, तुमने उठाया एक नंबर उठाया 3, अब कोई नंबर इसमें जोड़ो अपने मन से। चलो तुम कह रहे हो 2 जोड़ते जाइए, तो 3 2 5, अब 5 में 2 जोड़ दो 7, 7 में 2 जोड़ दो 9, तो ये जो सीक्वेंस बनती जाएगी ना ऐसे, वो एपी में होगी। क्यों? क्योंकि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना वो सब में सेम है। इसमें डिफरेंस 2 है, इसमें भी डिफरेंस 2 है, ठीक है, इसमें भी 2 है, 2 है। तो ये जो 2 आया, ये जो 2 आया, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या देखो सब में कॉमन है ना, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो दिस इज कॉमन। तो इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो इसी तरीके से अगर मान लो कोई मैं नंबर मान रहा हूँ ए, तो एपी सीरीज का अगला टर्म क्या लिखूंगा? ए प्लस डी लिखूंगा। जैसे इसमें तुमने 3 माना, अगला क्या लिखे? 3 + 2 5 लिखे, अब फिर उसमें डी जोड़ दिए, तो मैंने बोला a + 2d, फिर क्या बोला? a + 3d। यही समझ में आया बात? ऐसा बात समझ में आया कि नहीं आया?
ठीक है, तो एपी पहचानना मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा, सबको आ गया होगा ना। तो चलो हम ना एक जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म एपी का क्या होता है? जनरल टर्म ऑफ एपी, टर्म ऑफ एपी, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं पहला टर्म लिखो एपी का, तो तुमने बोला ए, मैं बोला पहला टर्म ए है, तो अगला और कॉमन डिफरेंस डी है। मैंने बोला कि पहला टर्म ए है, एज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और जो डी जो है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस है। व्हाट इज डी? डी इज कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस। तो तुम अगला टर्म क्या लिखोगे? बोलोगे ए प्लस डी। अगला टर्म क्या बोलोगे? तीसरा टर्म क्या बोलोगे? ए प्लस 2D। ए प्लस चौथा टर्म, हाँ चौथा टर्म क्या बोलोगे? ए प्लस 3D। पांचवा टर्म क्या बोलोगे? ए प्लस 4D। एनवा टर्म क्या बोलोगे? एनवा टर्म, कोई जनरल टर्म मैंने मान लिया एनवा टर्म, एनवा टर्म क्या बोलोगे? ए प्लस ND। ए प्लस ND। ना ना, ए प्लस n -1 1 इंटू टी। ध्यान से देखो, पहला टर्म में तुम ए बोल रहे हो, ए मतलब क्या? ए प्लस 0D। पहला टर्म में 0D आ रहा है, पहला टर्म में 0 आदि आ रहा है। दूसरा टर्म में क्या आ रहा है? 1D आ रहा है। देखो ए प्लस 1D आ रहा है, ये दूसरा टर्म है। तीसरा टर्म में क्या आ रहा है? ए प्लस 2D आ रहा है। ध्यान से सुनो, तीसरा टर्म है, मतलब जो टर्म रह रहा है उससे एक कम डी आ रहा है। तो अगर एनवा टर्म होगा तो n-1D नहीं आएगा। सोचो, हो जाएगा, हो जाएगा ना n-1D। तो आज से हम याद रखेंगे जो nth टर्म का फॉर्मूला होगा वो होगा a प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या है? जहाँ पे ए और डी क्या है? ए क्या है? क्या बताते चलो यार। फर्स्ट टर्म। ए फर्स्ट टर्म है सर, कॉमन डिफरेंस। और डी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। अपने को जनरल टर्म ऑफ एपी मिल गया। बहुत अच्छे मेरे भाई लोग, तुमने जनरल टर्म निकाल दिया। तो अगर मान लो मैं कहता हूं, मान लो अपने मन से मैंने कोई सीक्वेंस दिया, मैं बोलूं इस सीक्वेंस का 11वां टर्म निकालो, 11वां टर्म, 11वां टर्म, 11th टर्म बताओ। बेसिक से चल रहा है भाई, बता रहा हूँ। कैफ अगर बोल दिए कि सर ये नहीं समझ में आ रहा तो बहुत कूटूंगा तुमको। कक्षा 9 के बच्चे को मैं सिखाऊं तो सीख लेगा। कोशिश करो, पहले ही बताओ 11वां टर्म कैसे निकालोगे? सर 43। 43 इन्होंने बोला। क्या बोलो? कैफ यस सर। बोलो 11वां टर्म कैसे निकालेंगे? पहला टर्म क्या है? 3 है। 11वां टर्म क्या होगा? हमको पता है, हमको पता है 11वां टर्म क्या होगा? a प्लस n-1 हाँ yes, तो sir. 10d यही होगा ना 11वां टर्म। क्योंकि मान लो 10वां टर्म, देखो 1वां टर्म क्या होता है? a प्लस 0d। दूसरा टर्म क्या होता है? a प्लस 1d। तीसरा टर्म क्या होता है? a प्लस 2d। चौथा टर्म क्या होता है? मतलब एक कम d होता है। तो यहाँ पे 11वां है तो a प्लस 10d। या फार्मूला को याद किया है तो बोलेगा सर a प्लस n-1d होता है। अब n की जगह 11 है तो हम रख दे रहे हैं a प्लस 10d। 11 माइनस 1 10d होता है। तो उसने भी ये बोला और तुमने भी याद किया है अपना तरीका, तो तुमने भी बोला। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 3 है, 10, और d की वैल्यू जरा बताना मुझे। 2 4। 2 कैसे आ गया? कैफ d कैसे निकालते हैं? d क्या होता है? अच्छा, इनका डिफरेंस होता है ना। 3 है। अरे भाई जोड़ घटाना नहीं आता क्या तुमको? 4 है। 7 माइनस 3 सही से दिखा नहीं सर। सही से दिख नहीं रहा है क्या भाई सबको? ये 43। तो मतलब कभी भी हमें कोई कोई भी हमें कोई ऐसा भी टर्म अगर हमको देगा ना, तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं? nthवां टर्म निकाल सकते हैं। कोई भी टर्म पूछ ले, अगर सीक्वेंस के, अगर किसी भी सीक्वेंस मतलब एपी का हमको 2 से 3 टर्म पता है तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं ना। यस सर। अच्छा, तो आओ भाई निकालते हैं। चलो अब क्वेश्चन करो। अब इसमें थोड़ा एक चीज मैं और बता दूंगा, एक चीज और जोड़ता हूँ। जनरल टर्म में एक चीज और मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं सम पे जाऊंगा। टाइम ज्यादा नहीं लूंगा आप लोग का। जनरल टर्म में एक चीज मैं और बताऊंगा। जैसे हमने t बराबर क्या पढ़ा?
Tn बराबर मतलब जनरल टर्म बराबर a प्लस एन माइनस वन डी पढ़ा है ना। Yes, तो sir. यहाँ पे अगर जो d होगा ना, d ग्रेटर देन 0 हुआ तो जो AP होगी वो कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी। और अगर d लेस देन 0 हुआ तब AP जो होगी डिक्रीजिंग होगी। ठीक है। Yes, sir. और अगर d की वैल्यू 1 हो गई, सॉरी d की वैल्यू 0 हो गई, तो ऑल द टर्म आर रिमेनिंग कांस्टेंट, ऑल द टर्म आर रिमेनिंग कांस्टेंट। जैसे मैं बोलता हूँ, देखिए ऐसे बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। मैं इसको बोलूं कि चलो बताओ भाई, इसका 9वां टर्म बताओ, 9th टर्म बताओ, तो कैसे बोलोगे। एक सीक्वेंस है, इसका 9th टर्म बताना है, कैसे बोलोगे। देखो इसमें तुमने क्या देखा, ध्यान से देखो, इसमें तुमने क्या देखा, नंबर बढ़ रहा है, नंबर आगे बढ़ रहा है, तो जो अपना nth टर्म आया बड़ा आया ना, nth Yes, टर्म sir. जो आया वो बड़ा आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे d जो है ना, d जो है 4 है, d जो है पॉजिटिव है। और अगर d पॉजिटिव होगा तो जो अपनी सीरीज होती है कैसी होती है, इंक्रीजिंग होती है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ती है, आगे जाने पे नंबर बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे तुम मुझे बताओ क्या डिफरेंस देखने को मिला। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन करके, सम पे आएंगे जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप 192. लोग का। ए अरे भाई, बाकी लोग भी बताओ यार, 192 कैसे आ गया इनका, सर 8 9th 8 ना। 8 बहुत आ अच्छे, रहा गुड, है 8। हाँ गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। बाकी लोग बताएं। अरे तुम लोग सारे के सारे आंसर दो यार, नल्ले हो क्या पूरे के पूरे। मैं तब से चिल्ला रहा हूँ, तुम लोग आंसर ही नहीं दे रहे हो। रजत भाई, रजत भाई तुम भाग गए क्या, क्लास छोड़ के। तो चैट में लिखा है, चैट में नाम। अच्छा रजत भाई ने, विकास का माइक ठीक नहीं है लेकिन 8 बोला है। हाँ सर पढ़े हेलो हैं। सर। कौन है बात, हाँ ये रजत गुप्ता। सर को 72 आ बात रहा है कर, सर. हेलो हाँ भाई, हाँ बताइए रजत सर, भाई। कौन सर? ए 9th वाला टर्म 72 आ रहा है सर. 40 36 32 दिया हुआ है, इसका 9th टर्म आपको बताना है। 9वां टर्म 72 आ रहा है। जरा क्या भाई एक्सप्लेन करिएगा कैसे निकाले हैं। प्लस कर टीएन दिया टर्म का क्या फार्मूला बताइए, आप? टीएन टर्म का फार्मूला सर बताना a क्या। plus 40 हम्म, plus 8 into 4. नहीं डायरेक्ट पहले फार्मूला बताओ चलो। A plus n minus 1 into d. बहुत अच्छे। अब जरा ये एक ए क्या है, ए की जगह पे क्या लिखूं मैं, पहला टर्म लिख दूं, 40. डी की जगह पे क्या लिखूं, फाइनल टर्म मतलब दूसरा माइनस पहला, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तो दूसरा टर्म 36 है, पहला टर्म 40 है, तो आ गया -4। डी की वैल्यू Minus निगेटिव 4. आ गई। 40 प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू -4, दैट इज, दैट इज व्हाट, 40 में से कितना गया, 4 बटे 32, 32 गया, 8 आया। क्या है भाई, यहाँ पे डी देखिए निगेटिव है, नंबर घट रहा है भाई, नंबर घट रहा है, तो डी कैसा है, डी निगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग है। तो Yes, sir. आगे आने वाले नंबर्स कैसे आएंगे, छोटे आएंगे। इससे भी आपको आइडिया लगा लेना चाहिए था, बेसिक सी बात थी। ठीक है, Yes, sir. चलिए Okay. एक क्वेश्चन और।
अब करिए इसको, करिए भाई लोग, सर कितने लोग हैं? 5th and 6th है। हाँ 5th and 6th, 5वां एंड 6वां टर्म। हेलो कशिश, तुम मेरी शिकायत तो नहीं कर रही हो ना? कौन कौन किससे? बचा? कशिश, अरे अली ट्यूटर वाले थे, एमडी कैफ नमस्ते आंटी। विकास यादव। नहीं सर, ओके, मैंने किसी की शिकायत। अरे नहीं बस मैं पूछ रहा हूँ, मतलब अच्छा तो लग रहा है ना मैं जो पढ़ा रहा हूँ? लग तो रहा है ना कि एमयू निकल नहीं जाएगा तुम्हारा? ऐसा तो नहीं लग रहा कि अरे यार क्या पढ़ा रहे हैं लो लेवल का? घर में नहीं रहता है बताओ। नेटवर्क। नहीं, नहीं सर। सर क्वेश्चन दिखाइए, क्वेश्चन दिखाइए सर। क्वेश्चन दिखा रहा हूँ भाई, एक मिनट। हेलो सर A-10। सर 0। हेलो आंसर बताइए लोग, हेलो। आप लोग। हाँ जीरो आंसर सर। बताइए। A-10। सर 0। ठीक है, वो माइक ना तभी ऑन किया करो जब बोलना हो। 0 आ रहा है। फाइंड 11th टर्म, क्योंकि रिकॉर्ड होता है ना तो दिक्कत होता है फिर बाद में। 11th टर्म, ठीक है। 11th टर्म 0 आ रहा है। कितने लोगों ने आंसर दिया है? मैं आंसर वेरीफाई करता हूँ। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कैफ तुम्हें समझ में आया? कैफ यस सर। समझ में आ गया? सर अच्छा अच्छा, एक चीज पता है, एक चीज मैं डायरेक्ट इसको करवा सकता था। देखो 5वां टर्म जो है ना वो 6 है। 5वां टर्म क्या है? 6 है। यस सर। 6वां टर्म क्या है? 5 है। तो अगर मैं तुमसे ये 5 है। कहूं कि डी क्या होगा, तो तुम बोलोगे 6वां टर्म माइनस 5वां टर्म डी होता है। डी मतलब क्या? बाद वाला यस सर। टर्म माइनस पहला वाला टर्म। तो 5 माइनस 6 निकाल दो तो -1। -1 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा इक्वेशन लगा लो। मान लो पहला टर्म ए हो तो 5वां टर्म क्या आएगा? 5वां टर्म बराबर 5th टर्म बराबर a प्लस n माइनस 1। n की जगह 5 लिख दो, -1, और d की जगह -1 रख दो। ठीक है, 5वां टर्म में कह रहा है कि 6 है भैया, तो तुमने बोला ठीक है a प्लस a क्या हो गया? 4 हो गया। a प्लस क्या हो गया? ये 4 हो गया ना? 4। यस सर। 4, और 4 में -1 से मल्टीप्लाई करे तो हो गया -4। अब इसको इधर भेजो, -4। a आ गया 10। a क्या आ गया? 10 आ गया। a आ गया 10 आ गया ना? यस सर। आ गया ना? तुम पता है वैसे तो मैं एक सच में बात बताऊं ना, तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं थी, पर मैं फार्मूला से पहले सिखा देता हूँ। अब तुम्हें 11th टर्म निकालना था। 11th टर्म निकालना था तो बोलोगे सर a प्लस 10d, यही ना? a की यस जगह सर। रख दो 10 और प्लस 10, और d की जगह रख दो -1। ये आ गया 0। ये आ गया ना? यस मान सर। लो जिस बच्चे को फार्मूला नहीं आता है, इतना लल्लू क्वेश्चन था कि वो भी कर सकता था। देखो कैसे कर सकता था। तो पता है 5th टर्म की वैल्यू क्या है? 6 है। 6वां टर्म की वैल्यू क्या है? 6वां टर्म की वैल्यू क्या है? 5। 5 है ना? 5। 5 है। तुमको पता है एक माइनस एक घटता जा रहा है। मैं अगर 7वां टर्म कहूंगा तो तुम क्या कहोगे? 4। 8वां टर्म कहूंगा तो क्या 4। कहोगे? 3। 9वां टर्म 3। कहूंगा तो क्या कहोगे? 2। 10वां टर्म कहूंगा तो कहोगे 1। 11वां टर्म कहोगे 0। आ गया आंसर बिना कुछ किए। नहीं समझ में आया? तो समझ गए एक एक सर। घटता जाएगा ना, एक एक घटता जाएगा, एक एक घटता जाएगा।
देखिए घटता जाएगा, तो इसमें तो बिना पेन पेपर उठाए मैं बता सकता था कि हाँ 0 आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें फार्मूला वाला अप्रोच रखना चाहिए। ये हर बार नहीं लगता है, ये तभी लगता है जब प्रेजेंट ऑफ माइंड इंसान का काम करे, लेकिन फार्मूला हमेशा लगता है। तो पहले फार्मूला अप्रोच करना, लेकिन ऐसे भी कर सकता है कोई बंदा, अगर किसी को कुछ भी नहीं याद है तो भी वो कर सकता है। मतलब जिसने एपी कभी नहीं पढ़ा ना, वो भी बता सकता है कि अच्छा ये तो घटता जा रहा है। तो चलो आ गया, समझ में आया आपको? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन। इसके बाद हम डायरेक्ट सम पे चलेंगे, सम ऑफ एपी पे। क्योंकि मुझे आज एपी खत्म करनी है। इफ A2 प्लस A5 अगर कोऑपरेट करिएगा तो हो जाएगा, बराबर 10 एंड माइनस क्या सर? A2 + A5। -A3। चलिए प्यार से लिखता हूँ इसको। Then find first term and the common difference. First term रजत भाई आपको समझ में तो आ रहा है ना? हेलो रजत भाई, चलो बताओ कैसे करेंगे इसको। जब भी क्वेश्चन दिखे तो अपने मन से देखो, मैं बताता हूँ ऐसे, जब भी कोई क्वेश्चन दिखे एपी का तो अपने मन से हम पहला टर्म ए मान लेंगे और कॉमन डिफरेंस क्या मान लेंगे? डी मान लेंगे। तो अब मुझे बोला जाए कि A2 लिखो, मतलब दूसरा टर्म लिखो, तो तुम बोलोगे A प्लस डी। मैं कहूंगा A3 लिखो तो तुम क्या बोलोगे? A प्लस 2D। मैं बोलूँ A+2D। A5 लिखो तो तुम बोलोगे A प्लस 4D। तो तुम अपने मन से 4D। मान सकते हो, फट 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 सारा टर्म लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से ए और डी के टर्म में करो, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। जल्दी करो भाई, क्या है, जल्दी करके आंसर मुझे बताओ। अभिषेक यस सर। बताओ बताओ। विकास चौहान, जिनका जिनका माइक कर अगर रहे हैं सर। नॉइस कर रहा हो आंसर दें फटाक से। रजत गुप्ता ने आंसर दिया, हाँ सर। क्वेश्चन का आंसर बताइए रजत भाई, बाकी लोग भी आंसर बताएं, जल्दी जल्दी करें। क्वेश्चन दिखा क्वेश्चन। हाँ देखो, देखिए क्वेश्चन देखिए आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, फिर सम ऑफ एपी पे पहुंचेंगे। आज अगर एपी में खत्म कर दिया तो कल एपी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। देखिए जितना अच्छा स्पीड आप लोग बनवा के रखेंगे मेरा, उतना ज़्यादा आपका फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। और एक बात बताओ कैफ, हेलो यस सर। हेलो कैफ, तुम कहते हो कि सर वीडियो यूट्यूब पे हाँ। डाल दीजिए, हम इस पे नहीं देख पाते हैं। तो अब मैं वीडियो यूट्यूब पे पब्लिश भी कर रहा हूँ, लेकिन तुम देखती हो कि नहीं देखते हो, बताओ। कैसे ही मेहनत देखते हैं करवाते सर। हो भाई, काफी डाटा लगता है मेरा। अच्छा देखते हो तो ये बताओ, तुम कमेंट काहे नहीं करते? तुम बोले थे ना जब तुम देख लेना या डाउनलोड कर लेना तो कमेंट कर देना, हाँ सर मेरा हो गया ये वाला। तुम कमेंट आज तक एक भी वीडियो पे नहीं किया, मतलब तुमने एक भी वीडियो नहीं देखा, फिर तो वैसे ही मेहनत करवा रहे हो। सर नेटवर्क का बोलो क्या? प्रॉब्लम रहता है ना सर, आपसे कर देंगे। अरे तो नहीं, नेटवर्क का प्रॉब्लम मतलब तुमको कमेंट करने में नेटवर्क का प्रॉब्लम मिल रहा है? आपसे कर देंगे सर। आपसे कर देंगे, ठीक है। और शेयर करते हो फिर वीडियो? भाई शेयर करो, 2-4 बच्चे और आ सकते हैं तो थोड़ा मेरा काम बन सकता है। सर सर फर्स्ट टर्म 13 है हाँ और कॉमन डिफरेंस -1। इनका बताओ भाई, कशिश तुम अपना बताओ, आंसर बताओ। अरे ए इक्वल टू 13 और डी इक्वल टू -1। हाँ हाँ मैं सुन लिया, आपका है ठीक है। ए बराबर 13, डी बराबर -1। देखते हैं। हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही है।
चलो मैं करता हूँ, तुम लोग नल्ले हो। A2 मैं मान लिया, अगर मैंने मान लिया कि फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो A2 क्या लिखूंगा? यस सर। A2 को मैं A प्लस D लिख लिया। A5 को मैं क्या लिख लूंगा? A5 को A प्लस 4D लिख लूंगा। प्लस A3 को क्या लिख लूंगा? A प्लस 2D नहीं लिख सकता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब A2 और A9 को लिखो, इसको A प्लस D लिख लो, ठीक है। और A9 को क्या लिखोगे? A9 को आप लिखिएगा A प्लस 8D A प्लस 8D बराबर 17। बराबर कितना? 17। अब चलो A से तो पहले सही कर दो, ठीक है। अब ये हो गए A प्लस 5D हो गया ना, और माइनस 2D तो A प्लस 3D हो गया। A प्लस 3D बराबर 10। इक्वेशन 1 A प्लस 2A प्लस 8D बराबर कितना हो गया? 17। इक्वेशन नंबर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कैफ 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लें, बोलो। यस सर, तो मल्टीप्लाई इधर करके फिर multiply माइनस कर देंगे। हाँ बहुत अच्छे यार। 60 बराबर 20। माइनस कर दें, माइनस 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 माइनस, एक कट जाएगा, एक क्या बचेगा? माइनस 2D बराबर 20 में से 17 गया, कितना बचा? मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या गाइस? ये 9 होगा भाई, 8 और एक 9, 8 और 1, यहाँ देखो जोड़ने में गलती करा मैंने। ये 9D होगा। बताओ, तुम लोग गलत करवा रहे हो और बता भी नहीं रहो। ये 9 नहीं होगा। कैफ हो गया 3 9 होगा। -3 और ये हो गया 17 में से 20 गया 3। तो फाइनली D बराबर आ गया -1। अब D -1 आ गया ना, तो इसमें -1 जरा रखोगे, किसी भी इक्वेशन में रख दो ना, D की वैल्यू आंसर आ जाएगा, A की वैल्यू। तो A प्लस 3 D की जगह -1 रखो बराबर 10। तो ये बराबर क्या आ जाएगा? इसको इधर भेजो, तो 10 प्लस 3 13 आंसर आ गया। कितना आसान सा सवाल था। कितने लोग को आ गया? जिनको आ गया हाँ बोले भाई, जल्दी से माइक ऑन करके हाँ बोलो। कितने लोग को आ गया? यस सर। ओके, बस एक बंदे ने हाँ बोला। मैंने सबको हाँ बोलने के लिए कहा है, जितनों को आया है। तो मैं क्या मानूं? बाकी लोग यस को नहीं सर। आया? ओके, 2 बंदे और भाई, बाकी लोग चैट में ही लिख दो यार। हाँ, रजत गुप्ता को आ गया। 3 लोग। अभी भी 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला सर। यस सर। विकास चौहान भी बोले यस सर। विकास भाग गया ना? यस सर, गया पबजी खेलने। पबजी के अभी उसके घर पे कॉल करते हैं। मतलब क्या ही है यार आज का। उसकी आज मम्मी से, आज उसके उसके मम्मी घर, से कहिएगा। आज उसके मम्मी घर से, पे हम बात करते हैं। हाँ, उसकी मम्मी उसकी से ही मम्मी करेंगे। से। हाँ हाँ, हाँ, तब मजा आएगा। नहीं सच में मैं घर पे कॉल वॉल कर देता हूँ यार। जो भी अगर ऐसा कुछ करेगा, मैं घर पे कॉल करके बता दूंगा। अभी मैं तुम लोग के सारे लोग के पेरेंट्स का नंबर लेने वाला हूँ, जिनके पेरेंट्स का नंबर नहीं है। पेरेंट्स इतना मेहनत से बच्चों को पैसा देते हैं, ठीक है। एक तो कई लोग को ऑनलाइन पे ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है। उनको ये लगता है यार ये ऑनलाइन में क्या पढ़ाई होगी। यहाँ पे अगर मेहनत करके आदमी पढ़ा भी रहा है और पेरेंट्स पैसा भी दे रहे हैं, तो कई लोग हैं कि भाग जा रहे हैं। भाई ऑनलाइन में वही पढ़ पा रहा है जो पढ़ना चाहता है। यस सर। जिसको नीड है वही पढ़ सकता है। जिसको जबरदस्ती पेरेंट्स अगर भेज दे रहे हैं कि जाओ पढ़ लो, वो नहीं पढ़ सकता। उसके लिए ऑफलाइन ही सही है। Then find the value of, सर केमिस्ट्री टीचर कब आएंगे? बस 2-3 दिन में। आज शाम को केमिस्ट्री है तो तुम्हारा है। कितने बजे से? 2 बजे से। सर शाम को करवाइए सर, दोपहर सब क्लास दोपहर में हो जाए। 2 भाई बजे अभी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, और मेरे पास शाम को टाइम नहीं। मुझे मतलब अपने लिए भी टाइम रहता है, मुझे पढ़ना रहता है, तो थोड़ा बिजी रहता हूँ। अभी जब आपके टीचर और आ जाएंगे ना, तो मैं फ्री हो जाऊंगा। फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, तो उनसे आप जो कह के टाइम शेड्यूल करवा लीजिएगा अपना। मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगा, मेरा काम हो जाएगा फिर। चलो भाई, इफ pth qth and rth term of an AP are respectively a b c। क्वेश्चन पढ़ो कशिश। A last question is
nth टर्म का। इसके बाद मैं जाऊंगा सम पे। if pth, qth and rth term of an AP are representatively A, B, C, then find the value A Q minus R plus B R minus P plus C Q P minus Q। चलो भाई इसका आंसर बताओ आप लोग। जिसने इसने खुद बोला है कि pth टर्म किसके बराबर है, A के बराबर है। qth टर्म किसके बराबर है, B के बराबर है। और सॉरी हाँ, और rth टर्म किसके बराबर है, C के बराबर है। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू। A Q माइनस R, सर ठीक है जीरो चलिए आ बताइए। रहा है। 0 आ रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इसका आंसर भी करेक्ट है। और लोग और लोग और लोग चैट बॉक्स में इन्होंने लिखा रजत गुप्ता 0। बहुत अच्छे रजत भाई, बहुत अच्छे। और कोई? हेलो, किसी का आंसर आया? और किसने आंसर बोला है? 0 विकास चौहान, बहुत अच्छे विकास चौहान। ठीक है, तो कैसे करेंगे? कैफ तुमको नहीं समझ में आया? कैफ यस सर, हो रहा है। हो रहा है। पहले pth टर्म लिख लो, इसका फार्मूला क्या लिखोगे? ए बराबर, मान लो इसमें इसका अल्फा हो है, क्या है कॉमन डिफरेंस, और जो डी है क्या है, सॉरी अल्फा फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस है। तो ए बराबर क्या लिखोगे? pth टर्म ए है तो ए बराबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म अल्फा प्लस p माइनस 1 इंटू डी। पहली बात। दूसरी बात क्या लिखोगे? b बराबर क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बी माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी। तीसरा टर्म क्या लिखोगे? c बराबर अल्फा प्लस क्यू आर माइनस 1 इंटू डी। 3 इक्वेशन मिल गया। यस सर। अब आपको देखो यहाँ से क्या चाहिए, क्यू पी माइनस आर चाहिए, क्यू पी माइनस आर चाहिए। तो अब थोड़ा इसको घटा देना यार, इसको घटा देना। पी माइनस आर चाहिए, इसको घटा देना जरा, इसको घटाना। इन दोनों को घटाओगे तभी तो पी माइनस आर मिलेगा। अगर क्यू माइनस आर चाहिए तो इन दोनों को घटाओ पहले। क्यू माइनस आर चाहिए ना, यहाँ देखो क्यू माइनस आर चाहिए, क्यू माइनस आर चाहिए तो इन दोनों को घटाओ। इन दोनों को घटाओगे तो क्या मिलेगा? बी माइनस सी बराबर, ध्यान से देखो, अल्फा अल्फा कट जाएगा और ए क्यू माइनस आर बन जाएगा और ए इंटू डी हो जाएगा। तो डी को इधर लेते आओ, तो क्यू माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा? बी माइनस सी अपॉन डी, बी माइनस सी अपॉन डी। क्यू माइनस आर की वैल्यू मिल गई। आर माइनस पी की वैल्यू जरा निकालना, आर माइनस पी की वैल्यू निकालना जरा। इसी तरीके से आर और पी, मतलब आर माइनस पी, मतलब इसमें से इसको घटा दो तो ये क्या हो जाएगा? आर माइनस पी घटाओगे तो सी माइनस सी अपॉन डी सी होता है, बाई डी। सी माइनस सी अपॉन डी। बहुत अच्छे, दिस इज आर माइनस पी। दूसरा भी मिल गया। तीसरा पी माइनस क्यू चाहिए तुमको, पी माइनस क्यू चाहिए तो पी माइनस क्यू, पी ए माइनस क्यू, माइनस इसमें से बी बाई इसको डी। घटा दो, इसमें से इसको घटा दो तो ए माइनस बी बाई डी, ए माइनस बी बाई डी। अब देखो जरा यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करो, सारी वैल्यू को पुट करो। चलो मैं पुट कर देता हूँ, पुट करो। ए इंटू, मैं क्यू माइनस आर की जगह पे क्या लिखूंगा? क्यू माइनस आर की जगह पे बी माइनस सी अपॉन डी प्लस बी इंटू आर माइनस पी की जगह पे क्या लिखूंगा? सी माइनस ए अपॉन डी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू की जगह पे क्या लिखूंगा? क्यू माइनस बी बाई डी। अब डी तो कॉमन हो रहा है ना, डी तो कॉमन हो रहा है, डी कॉमन हो रहा है। अब तुम ना इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कट के पक्का 0 आएगा। करो करो मल्टीप्लाई करो, करो। रुको मैं अगले टर्म पे, अगले पेज पे कर देता हूँ। इसको मैं काट के ले चलता हूँ अगले पेज पर।
ठीक है, चलो अगले पेज पर इसको काट के लेके चलते हैं। यही है ना, जरा इसको मल्टीप्लाई करना। मैंने बोला डी कॉमन कर लो, तो आप डी कॉमन कर लो, तो 1/d हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करना, ए का बी में करोगे तो ए बी हो जाएगा, ए का सी में करोगे तो ए सी हो जाएगा, प्लस इसको करो बी सी माइनस बी डी प्लस सी क्यू माइनस सी बी। देखो क्या क्या कट रहा है, ए बी कट रहा है। कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या? हेलो गाइस, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे ना, डायरेक्ट ए बी माइनस ए सी आ रहा है, ठीक है, और सी बी माइनस ए बी माइनस ए सी आ रहा है, ठीक बात है। और उसके बाद यहाँ पर डी लगाए, वहाँ पे ए रहेगा। हाँ, अब हाँ यही गलती करा था, वही तो मैं सोच रहा था कट नहीं रहा है। और यहाँ पे क्यू नहीं रहेगा, और यहाँ पे क्यू के जगह पे ए रहेगा। हाँ, यहाँ पे रहेगा सी ए माइनस सी बी। अब ठीक है, अब देखो कट रहा है, वही मैं गलती, ए बी और बी ए सेम चीजें कट रहा था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है भाई। आ गया 0 आंसर। कितने लोगों को समझ में आया? जितने लोगों को समझ में आया हाँ बोले, जल्दी से माइक ऑन करें, हाँ बोले। यस सर। अभिषेक को समझ में आया? और बोलो यार, जल्दी जल्दी हाँ बोलो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। विकास ने बोला, कशिश ने बोला, और रजत भाई क्या भाग गया क्या है? सर गए रजत। सर रजत भाई गए, क्या बोलो, क्या बोलो? नहीं समझ में आया सर। देखो यहाँ पे तुमको Q माइनस आर चाहिए ना, Q माइनस आर, Q और माइनस आर चाहिए, तो इन दोनों को घटा दो। इन दोनों को घटा के देखोगे तो B माइनस सी बाई डी आएगा। फिर तुमको चाहिए R माइनस पी, R माइनस पी, R माइनस पी, तो इन दोनों को घटा दो तो ये आ जाएगा R माइनस पी। R माइनस पी की वैल्यू इतनी आएगी। फिर चाहिए P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, तो इन दोनों को घटा दो, ये वैल्यू आ जाएगी। अब तुम ना इनके जगह पे वैल्यू इसकी पुट कर दो, तुम वैल्यू पुट करके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, फिर कट जाएगा, सब 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने आता है ना? यस सर, मल्टीप्लाई तो। हाँ तो फिर बस करके देख लो। अगला अब पढ़ते हैं सम ऑफ एंड टर्म ऑफ एपी। अच्छा रजत भाई, रजत नहीं है क्या? सम ऑफ एंड टर्म ऑफ एपी, चलो भाई, सम ऑफ एंड टर्म ऑफ एपी क्या होता है? ध्यान से देखना। कौन है भाई? अरे विकास यार, माइक ऑफ रखा करो। विकास चौहान, तुम्हारे माइक से बहुत ज्यादा नॉइज आता है, और पता है वीडियो रिकॉर्ड होता है तो उसमें भी, रिकॉर्डिंग में भी नॉइज आती है। मेरा माइक ऑफ था सर। अगर कोई भी सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी है तो दिस इज ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, यही हम लिखते हैं ना। अगर किसी एपी का सम निकालना है तो मैं सारे टर्म को जोड़ दूंगा कि नहीं जोड़ दूंगा? यस सर। बहुत अच्छे। तो इसको ऐसे लिख दो, और लास्ट वाले टर्म को क्या बोलोगे? तुम बोलोगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन मतलब एन टर्म को जोड़ना है तो लास्ट वाला टर्म यही होगा, है ना? मैं इसको ऐसे जोड़ूं, मैं इसको ऐसे जोड़ूं या इसको उल्टा करके जोड़ूं? मैं बोलूंगी नहीं, मैं पहले इसको जोड़ूंगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी को जोड़ूंगा, फिर किसको जोड़ूंगा? फिर ए प्लस एन माइनस इसको 2d, ऐसे ही लिखूंगा ना, डैश डैश डैश, लास्ट में क्या आएगा? a प्लस 2d, a प्लस d, और लास्ट वाला टर्म हो जाएगा। मैंने इसी को उल्टा कर दिया, इसी को उल्टा कर दिया।
और कुछ नहीं करा है, मैंने उल्टा कर दिया। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। नहीं। तो अब एक बात बताओ, हर जो टर्म होगा, ठीक है, इसका हर जो टर्म होगा इसको तुम जोड़ दो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ दो, तो क्या करोगे? जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2SN हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, बोलो बोलो। Yes, 2SN अगर हो तो बोलो, और नहीं ठीक है। क्या हुआ भाई, कौन है मैसेज कर रहा है? काश, हाँ ऐसा, अच्छा ठीक है। अच्छा रजत भाई आएंगे ना तो जरा उनसे मतलब बात करवाना मेरा, मतलब बोलना कि रजत भाई आए। सर आ गए। अगर 2A हो गया, हाँ क्या? हेलो रजत भाई, आपका कुछ डाउट था ना लॉगरिदम का? जो डाउट हो पूछ लीजिएगा अभी, बोल दीजिए। आपने व्हाट्सएप पे भेजा था ना, बोल दीजिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन बताना है, मैं बता दूंगा अभी, ठीक है? तो हो जाएगा 2SN इक्वल टू n 2A प्लस n माइनस 1, तो SN जो हो जाएगा n/2 2A प्लस n माइनस 1। कैसे जोड़ दिए सर? बता रहे हैं, हाँ। पहले तो आप ये फार्मूला याद करिए, ठीक है? जोड़ने वाली बात तो होगी, पहले आप ये फार्मूला याद करिए। ये फार्मूला आपको समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। ये फार्मूला जो है ये हमेशा हम यूज करेंगे कब? जब भी हमें समेशन निकालना हो, किसका? एन टर्म का समेशन निकालना हो, एन टर्म का समेशन निकालना हो किसी भी एपी के एन टर्म्स का समेशन निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? इस फार्मूला को यूज करेंगे। ये बात समझ में आया? यस सर। इस यस सर। फार्मूले में थोड़ा और, लेकिन ये तभी हम यूज करेंगे जब हमें क्या पता हो, हमें नंबर ऑफ टर्म पता हो, हमें फर्स्ट टर्म और डी पता हो, तब हम यूज करेंगे। लेकिन देखिए इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, SN इक्वल टू मैं n/2 लिखता हूँ और एक को a प्लस a इंटू n माइनस 1 इंटू डी करता हूँ। इसको मैं क्या नया नाम दे सकता हूँ? कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना भाई? ये कुछ जाना पहचाना, a प्लस n माइनस 1 डी क्या लग रहा है? एन जाना? एन ये कौन सा क्या nth टर्म लग रहा है ना? nth टर्म, यस सर। nth टर्म लग रहा है, देखो nth टर्म लग रहा है, nth टर्म लग रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि SN बराबर n/2 a प्लस nth टर्म, है ना? लिख सकता हूँ ना? अब nth टर्म को मान लीजिए ये लास्ट टर्म है, मान लीजिए है l, nth टर्म की वैल्यू दी गई है l, तो SN इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये भी फार्मूला हम यूज करेंगे। तो दो फार्मूला हमने पढ़ा, कौन कौन सा? एपी के सम निकालने का पहला फार्मूला क्या था? सर nth एल क्या है सर? nth टर्म है, जो nवां टर्म आया ना उसकी वैल्यू है n, l, जो nth टर्म आया उसकी वैल्यू है l। तो सर a प्लस एन कैसे हो? 2a प्लस था ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। तो 2a को मैं a प्लस a इंटू n माइनस 1 इंटू डी नहीं लिख सकता हूँ? a प्लस a 2a ही तो होगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ nth टर्म। अरे भाई आप 2a को a प्लस a नहीं लिख सकते क्या? ये बताइए, बताओ जी सैफ। हाँ सर लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं ना? गॉट इट, है ना? क्या? चलो ठीक है, यूरेका। चलो भाई, ये दोनों फार्मूला आपको लर्न हो जाना चाहिए तुरंत। अगर मैं एक बात बोलूं, छोटा सा क्वेश्चन, कहाँ गया यार? एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बोलता हूँ।
ये सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, शुरू के 10 का अंत बताइए। मान लीजिए जाके रुक गया 100 पे, जाके रुक गया, तो आपको बताना है फाइंड द, एक अच्छा 9 की बात बता रहा हूँ, अभी हम आएंगे 12 पे 11 पे। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म। तीसरा, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, फ्रॉम इंड, लास्ट की जगह फ्रॉम इंड। चौथा, 55 is the 159 is the term of this series or not? नहीं, which ये 4 क्वेश्चन है, करिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब हम अच्छे क्वेश्चन पे जा पाएंगे। एक कक्षा 9 की बात है, कक्षा 9 वाला करिए, फिर हम 11 को स्विच करेंगे। तो पहला 110, क्या क्या है? पहला का 110, 110 पहला 110, दूसरा? अभी बहुत बेसिक चल रहा है भाई, बहुत बेसिक। तो दूसरे में 510, दूसरे का 510। हेलो, हाँ हाँ 510 आपने बोला, फाइंड द टर्म ऑफ इंड 510। और देखिए, और अरे बोलिए भाई। दूसरे का तीसरे का नहीं, दूसरे का। अच्छा, दूसरे सर का। मेरा तो अब बाकी लोग भी दूसरे आंसर का बताओ। 910। 910 कशिश ने बोला 910, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर थर्ड का 80। थर्ड का 80, भाई फोर्थ का बोलो। थर्ड का इन्होंने बोला 80, लास्ट बोलो कोई। क्या तुमको आ नहीं रहा है क्या? अभिषेक, तुम लोग नहीं बोल रहे हो यार। यस सर। अच्छा, शुरू में आपने 4 क्वेश्चन बोला। हाँ, क्या तो भाग गया, फर्स्ट ये क्या आया तो बचा है? 110। विकास भाग गया। 110 फर्स्ट का, हाँ ठीक है ठीक है। आंसर देखते रहो, मिलाते रहो बच्चों से। बताओ। नहीं बोल रहे थे आंसर सेम था। अच्छा अच्छा, नहीं बोल दिया करो कि मेरा भी सेम है सर। विच टर्म इज 59 ऑफ दिस सीरीज? सर 29.5। ये कौन से टर्म होता है यार? हमने पहला टर्म सुना है, दूसरा टर्म सुना है, तीसरा टर्म सुना है। तुम लोगों ने 5.5वां टर्म सुना है क्या? भाई कितने लोग सुने कि 5.5वां टर्म होता है?
यह 29.5वां टर्म होता है, मैंने तो नहीं सुना आज तक यार। हेलो हेलो, कौन है? इसका माइक थोड़ा नॉइज कर रहा है। हाँ भाई, कशिश कैफ, विकास चौहान, रजत भाई चले गए। अच्छा अभिषेक ये बताओ, तुमने सुना है क्या कि 29.5वां टर्म होता है, 22.5वां टर्म होता है, 25वां टर्म सर होता है, 29 और 30 No, के sir. बीच में है। आप ये क्वेश्चन मतलब ये क्या मतलब? तब तो तुम ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, फिर तो तुम 1.5वां टर्म भी बता दोगी कि 1.5वां टर्म भी कुछ रहा होगा, है ना? तो सर इसका 2.5वां आंसर टर्म नहीं बता पता। दो। देखो कभी भी जो इसका नंबर ऑफ आंसर टर्म होता है ना, एन जो होता है ना, इंटीजर होता है। अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि 59 कभी हमारे सीरीज में आएगा ही नहीं। तुम देखो, तुम रखो सीरीज, हमेशा देखो आंसर इवन नहीं नंबर आ आएगा, रहा है। इसलिए मैंने बीच नहीं में आए, बोल दिया। आंसर तो नहीं अरे तो आया, वो हमारे सीरीज का मैंने टर्म नहीं बोल है ना, दिया। तो आंसर में लिखेगा ना डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाला हाँ 29.5 आंसर दिया रहेगा, लेकिन तुम्हें लिखना होगा कि नहीं है हमारे टर्म में नहीं आएगा। समझ में आया? अच्छा, हाँ, यस सर। इसीलिए मैंने हाँ क्वेश्चन इसका लिखा। आंसर तो नहीं आता। हाँ हाँ ठीक। चलो भाई, हम करते हैं, तुम लोग देखो। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म सिंपल है, और सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म निकालने के दो तरीके हैं। एस एन बराबर 2a, 2 इंटू 4, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 9 इंटू डी। डी कितना है? 2 है, तो ये हो गया 4 प्लस, अरे नहीं मैंने गलत लिख दिया, 4 प्लस 18 इंटू n बाई 2, 5। ऐसा ही होगा ना? आओ लिखते हैं, आओ फिर से करते हैं। हाँ भाई, एस एन बराबर क्या होता है बताओ? एस एन बराबर n बाई 2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई 2, n की जगह पे क्या है भाई? 10 है ना? 10 टर्म का सम चाहिए। 2 इंटू a की जगह पे क्या है? बोलो दोस्त, 2 है। बस n की जगह पे क्या है? कितने नंबर ऑफ टर्म का चाहिए? 10, तो 10 माइनस 1 9, और d की जगह पे क्या है? 2 है। चलिए, d की जगह पे 2 है, तो ये हो गया 5, और ये हो गया 4 प्लस 9 दूना 18। 18 4 कितना होता है? 22। 22 में 5 से मल्टीप्लाई, 5 2 10, 5 2 10, तो 10 से 11 आंसर। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। एक कैलकुलेशन नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? मेरे ख्याल से तुमने तो अच्छा 9th का सवाल था। फाइंड द लास्ट 10th टर्म, मतलब लास्ट से 10वां टर्म निकालना है। तो इसका तरीका मैं बता देता हूँ। 2 4 6, यहाँ 100 है, लास्ट टर्म 100 है, यहाँ से 10वां निकालना सर है। n तो की ऐसा जगह पे 10 कैसे रख दिया? भाई, कितने कितने नंबर का सम निकालना है आपको? 10 नंबर का निकालना है ना, तो nवां टर्म कितना? n बराबर 10 ही होगा ना, जितने नंबर का सम निकालना रहता है वही n होता है। n नंबर ऑफ टर्म होता है मेरे भैया, n जो होता है नंबर ऑफ टर्म होता है। तो हमको 10 नंबर का सम निकालना है, तो n क्या होगा? 10 नहीं होगा? नहीं समझ में आया आपको? क्या है भाई? यस सर। इसीलिए कह रहे रिस्पॉन्ड करिए। नहीं समझ में आया आपको? ये बताइए। आ गया सर। आ गया रजत भाई, आपके क्वेश्चन को हम अभी बता देंगे, ठीक है? एक बार आप व्हाट्सएप पे थोड़ा मार्क कर देते ना कि कौन से 4 क्वेश्चन है, तो मुझे थोड़ा वो हो जाता, क्योंकि वहाँ पे काफी क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? 2 4 6 10, ठीक है? 2 4 6 10 है। तो अब लास्ट से आपको टर्म निकालना है ना, लास्ट से, तो आप इस सीरीज को उल्टा कर लीजिए। 100, फिर यहाँ पे 98 रहा होगा, डैश 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 क्या रहा होगा? 4 6 4 2 आएगा। अब यहाँ से निकाल लीजिए 10वां टर्म, तो यही ना लास्ट है, लास्ट से हम 10वां टर्म निकाल ले रहे हैं, लास्ट से 10th टर्म निकाल ले रहे हैं। तो tn क्या होता है? n प्लस, सॉरी a प्लस n माइनस 1 डी, n माइनस 1 इंटू डी। 10वां टर्म चाहिए, तो पहला टर्म क्या है? 100, n माइनस 1, n की जगह क्या रखिए? 10, 10 में से 1 गया 9, और डी कितना होगा? -2 होगा। अभी कितना हो गया? 100 माइनस 18 कितना आया? 100 में से 100 गया, कितना हुआ? 90, 90 में से 8 गया 82। कितने लोग का 82 आया था? हैं?
भाई कैसे 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 भाई, लास्ट टर्म तो ये है, अब इससे मैं इधर का 10 पूछ रहा हूँ तो तुम्हारा 500 से ज्यादा आ जाएगा। वाह 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 वाह, 100 से कम ही आएगा ना, इधर से 10वां टर्म पूछ रहा हूँ, मतलब इधर 98 रहा होगा, इधर 96 रहा होगा, मतलब इधर से अगर मैं गिनूं तो एक पहला टर्म हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, हमको इधर से बताना है। क्या कर रहे हो कशिश, कैसे क्या कर दी? हेलो, सॉरी सर, मिस्टेक हो गई। तो इधर से चेक करना है तो अब तुम इधर से देखो, इधर से देखो, इसको मान लो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस, इसको मान लो एपी, और सीरीज को उल्टा करके देखो, सीरीज को क्या करके देखो, उल्टा करके देखो। चलो 100 से पार ही हो गया। हाँ 100 से कम आना चाहिए था, तुम लोग पार कर दिए। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम एंड। हाँ बफर हो जा रहा है। 11th टर्म बताओ, किसी ने बहुत सही बताया, 80 जिसने भी बताया बहुत सही सर बताया। 80। यस सर। हाँ सही है, क्योंकि सर वो 82 10वां सेकंड में टर्म, मिस्टेक कर। हाँ 10वां टर्म अब 82 है, तो 82 में से 2 और घटा दो तो 11वां टर्म आ जाएगा, तो 80 हो जाएगा। जिसने बताया सही बताया आंसर। हाँ ये बताओ, विच टर्म इज 59? 59 कौन सा टर्म होगा? तो हम टीएन वाला टर्म स्टार्ट करते हैं, टीएन वाला स्टार्ट करते हैं। टीएन बराबर क्या होगा? अब तुम कह रहे हो कि 59 होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ चलो मान लिया एनवा टर्म 59 है। ए कितना है? ए कितना है? ए 2 है, n-1, और डी की जगह पे क्या रखना है अपने को? 2 रखना है। तो ये हो गया 59 में से 2 हो गया 57/2 इक्वल टू n-1। ए क्या आएगा? n इक्वल टू 59/2। व्हाट इज दिस? इज डेसिमल नंबर, और कोई भी नंबर ऑफ टर्म जो होता है ना, जो n होता है वो हमेशा इंटीजर होता है, डेसिमल में नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब साफ है, दिस इज रॉन्ग, नो आंसर। कोई भी टर्म नहीं है, नो टर्म इज सच दैट लाइक such that 259. Am I right? सर यही तो बताया था, n इक्वल 29.5। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आप लोग को आ गया होगा मेरे ख्याल से। कक्षा 9th और 10th का क्वेश्चन था, 9th का सवाल था। अब हम पढ़ेंगे 11th वाला। इस किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ बताइए। हाँ मुझे था, पूछ रहे थे जो हाँ लास्ट से जो 10 तक निकालना है, हाँ सेकंड वाला, हाँ तो जो उसको उल्टा कर रहे हैं, हाँ, तो ये क्या लेंगे? ए लेंगे पहला टर्म। अब मैं पहला टर्म इसको मान लिया ना, अब इसको यहाँ से 10th निकाल दूंगा, तो जो यहाँ से 10th आएगा वही तो इस सीरीज के लिए लास्ट का 10th होगा। जो यहाँ के शुरू का 10th होगा वही इस सीरीज के लिए लास्ट का 10th होगा। तो मैं ए लूंगा, ए, अरे 100 लूंगा ना, ए बराबर 100 लूंगा ना, क्योंकि नई सीरीज बन गई ना। मुझे इस नई सीरीज का क्या निकालना है? 10th टर्म निकाल देना है, और ये जो नई सीरीज का 10th टर्म फर्स्ट से है वही इसका 10th टर्म लास्ट से है, तो इसका आंसर मुझे अपने आप मिल जाएगा। तो मैं ए की वैल्यू 100 रख दिया, और डी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, 98 माइनस 100 माइनस 2 हो गया, आ गया 82 आ गया। बस, नहीं ठीक है? ठीक है ठीक है। बस ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन हो गया। हाँ रजत भाई का पहले डाउट है, एक दो क्लियर कर दिया रजत भाई। ओके रजत भाई ने, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसे किसको कैसे काट दिए हैं सर यहाँ। अच्छा रजत भाई का एक डाउट है, सभी लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। इन्होंने इनइक्वालिटी का एक डाउट भेजा है, ठीक है। ये एक्चुअली लेक्चर पढ़ रहे हैं, देखिए थोड़े रिस्पॉन्सिबल इंसान है, देखिए लेक्चर पढ़ रहे हैं। आप लोग तो लेक्चर पीछे का पढ़ नहीं रहे हैं। रजत भाई क्लास में है तभी डाउट बताऊंगा फिर। रजत भाई क्लास में है तो रजत भाई आप इस क्वेश्चन को देखते रहिए, इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना तुम। क्या नाम है? कशिश, सॉल्व दिस क्वेश्चन। बाकी रजत भाई आप देखिए, इनइक्वालिटी खोलने के 2 तरीके होते हैं। पहला, इसका क्रिटिकल पॉइंट मुझे इसका मुझे क्रिटिकल पॉइंट बताइए।
मैं लेक्चर में आपको बताऊंगा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। तो पहले हम इनइक्वालिटी जब भी ऐसा खोलना रहता है तो हम पहले नंबर लाइन बनाते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा -2, हमें 3 मिल गया, 3 मिल गया, एक इंटरवल, एक इंटरवल, एक इंटरवल, 3 इंटरवल मिल गया। तो आप देखिए इस इंटरवल में मॉडुलस पॉजिटिव खुलेगा कि निगेटिव, तो इसके अंदर ए वाला भी निगेटिव खुलेगा और ए वाला भी निगेटिव खुलेगा। तो निगेटिव खोल दीजिए, ये हो गया -x - 2 प्लस ये हो गया -x + 2 और ये क्या हो गया <0। तो -x + 2 फिर -x - 2 <0। तो यहाँ से आपका क्या आया -2x देखिए -2x <0, ये 2 से 2 कट गया <0, यानी कि 2x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आपका x आ गया r प्लस, x बिलोंग्स टू r प्लस, ठीक है पहला। लेकिन देखिए हमने डिफाइन क्या किया है, हमने डिफाइन ये किया है कि हमारा x जो होना चाहिए अगर इसके -2 से कम है तभी ये आंसर वैलिड है, अदरवाइज नहीं वैलिड है। लेकिन यहाँ पे तो देखा आप कह रहे हैं कि r प्लस है, मतलब 0 के बाद वाला नंबर है और ये तो इस इंटरवल में आ ही नहीं रहा है, तो मतलब दिस इज इनवैलिड आंसर। अब आइए इस इंटरवल के लिए चेक करते हैं -2 से लेकर 2 के बीच में। तो -2 से लेकर 2 के बीच में ये तो पॉजिटिव खुलेगा, लेकिन ये चीज नेगेटिव खुलेगी, तो इसको पॉजिटिव खोल दीजिए। हाँ बोलो बोलो। सर इनइक्वालिटी तो बताना है, x बिलोंग्स हाँ टू, हाँ x बिलोंग्स टू, इनइक्वालिटी में हम बिलोंग्स टू ही तो बताते हैं ना कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हो सकती है। x बिलोंग्स टू -∞ भाई over -4 -2 लेस देन 0, -4 लेस देन 0 मतलब ये क्या है कि -4 लेस देन 0 मतलब क्या समझे आप कि जो x की वैल्यू है ये ऑब्वियसली एक करेक्ट है, -4 हमेशा लेस देन 0 होता है, मतलब ये वाला आंसर, इसके बीच में कोई भी आंसर हो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा। देखिए रख के इस इनइक्वालिटी को बताइए, पूछ रहे हैं मतलब माइनस और उसके बाद से आगे वाले को खोलिएगा, आगे वाले को जैसे ही खोलिएगा, आप आगे वाले को जैसे ही खोलिएगा तो वहां से देखिए क्या आंसर आ रहा है। वहां से यहाँ से तो x ही कट गया ना, x की तो वैल्यू नहीं आई, वही कट गया, ठीक है। अब यहाँ से जरा देखिए आप इसको रखिए, ये वाले इस वाले इंटरवल में ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया x - 2, ये पॉजिटिव हुआ प्लस ये भी पॉजिटिव हो गया, खुलेगा ना जब इस इंटरवल में खुलेगा, तो ये भी पॉजिटिव खुला, ये भी पॉजिटिव खुला, x + 2 < 0। यहाँ से आंसर आया x < 0। x < 0 का मतलब आपने क्या समझा कि जो x बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, -r तक बिलोंग कर रहा है। लेकिन आपने बोला है कि x क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, आपने बोला है कि x क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए, और आपका आंसर कह रहा है कि x जो होना चाहिए निगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो ये भी रिजेक्टेड हो गया। ये बात समझ में आई मेरे भाई, नहीं समझ में आई? और ये जो, तो इसका मतलब इसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। यहाँ से कोई वैल्यू निकली नहीं, यहाँ से जो निकला वो रिजेक्ट हो गया, यहाँ से भी जो निकला रिजेक्ट हो गया। और अगर मैं ना आपको मुझे क्वेश्चन दिया जाता तो मैं डायरेक्ट बोलता ए मॉड्यूलस की वजह से क्या आएगा, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, ए बी मॉड्यूलस की वजह से क्या आएगा, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव में पॉजिटिव को अगर मैं जोड़ूंगा तो 0 से कभी कम नहीं आ सकता है, इसका मतलब इसका नो सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन, खत्म। डायरेक्ट भी मैं कर सकता था, लेकिन मैं इनइक्वालिटी खोल के आपको बताया कि देखिए कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका। रजत भाई, हाँ सर आ गया, गुड गुड। और क्वेश्चन बोलिए आपका जो डाउट हो। अभी हम लोग एपी पे आते हैं गाइस। रजत भाई काफी मेहनत कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर को देखते हुए, तो बताना इनको जरूरी था। सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसे किसको कैसे काट रही है सर। यहाँ ये वाला कह रहे हैं क्या आप रजत भाई, ये वाला कह रहे हैं क्या कि log 12 के पावर 27 है, log 72 बेस 12 है, तो इसकी वैल्यू a है, तो हमें a फाइंड वगैरह करना है। अच्छा ये क्वेश्चन दिया है कि ये वाला a है, और अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बोला है कि log 16 बेस 6 को क्या करिए, इन टर्म ऑफ a में लेके आइए, इन टर्म ऑफ a में लेके आइए। रजत भाई ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। असाइनमेंट उसमें मैंने वो दिया भी था शायद होमवर्क वगैरह में, प्रीवियस लेक्चर में देख लेना। तो कोई बात नहीं,
यहाँ पे 16 है, इसको इसके टर्म में करना है, तो पहले इसको सबसे छोटे टर्म में कर लो, छोटे टर्म में जरा करना भाई। इसको क्या करोगे बोलो, कशिश क्या करे बताओ, तुमको ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। हेलो कशिश, ऐसा मैं कर सकता हूँ ना? यस सर। 8 9 बेसिक। अच्छा इसको ना पहले 6 के टर्म में काटना जरा, 6 के टर्म में काटना, 6 के टर्म में काटना जरा, 72 को थोड़ा 6 के टर्म में काटना। ऐसे क्वेश्चन को जूझना पड़ता है। पहले तो इसको तुम लिख लोगे log 2 बेस 6 इंटू log a प्लस log b होता है ना, log 6 बेस 6 ये हो गया 1। इसको थोड़ा करना, 6 से थोड़ा काटना, 12 6 के 72, 12 6 into 12. 12 6 इंटू 12 है कि नहीं? तो इसको तुम लिख सकते हो log 12/6 और इसको क्या लिख सकते हो +1। सर ये बेस 6 कहाँ से आ गया? मैंने अपने अच्छा, मन, मैं तो अपने मन से नहीं, नहीं, मैं तो अपने मन से कोई भी बेस ले सकता हूँ ना। मुझे बेस 6 के टर्म में लेके आना है, बेस 6 के टर्म में लेके आना है। ठीक। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया, ए आ गया। अब एक 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 एक, एक चीज थोड़ा आराम से देखना, इन्होंने जो क्वेश्चन भेजा हुआ है हमको, इसमें मैं काम कर सकते हैं कि 3 माइनस ए और 3 प्लस ए सब में आ रहा है ना, 3 माइनस ए है और 3 प्लस ए है, तो हमको कैसे करना चाहिए, थोड़ा एक बात हम ध्यान से देख लेते हैं। हम पहले log 16 को क्या लिख सकते हैं, log 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 2. किसकी पावर 2? 4 का स्क्वायर. ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। हाँ. अच्छा, अरे नहीं, इसको हम ना और भी इजी वे में जानते हो कैसे कर सकते हैं ऐसे। 2 के पावर 4 पावर. इसको ना 2 के पावर 4 करेंगे ना तो बहुत इजी वे में नहीं होगा भाई, इतने भी इजी वे में नहीं होगा अगर आप 2 के पावर 4 में करेंगे तो। इसको आप ना डायरेक्ट रखिए, इसका टर्म, इसकी वैल्यू ना एक की टर्म में लेके आइए। पहले इसको सबसे छोटे में तोड़ लीजिए, log जैसे इन्होंने बोला 2 के पावर 4 कर लीजिए, 2 के पावर 4 बेस 6 कर लीजिए, तो ये 4 log 2 बेस 6 हो गया। अब हमको log 2 बेस 6 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, log 2 बेस 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। आप ना डायरेक्ट ऐसा करिए, आप ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन चेक करिए। अगर पहला ऑप्शन चेक करेंगे ना ऐसे क्वेश्चन में 2 3 a की जगह पे क्या लिख दीजिए, log 72 बेस 12 अपॉन क्या लिख दीजिए 3 प्लस log 72 बेस 12, ऐसा लिख सकते हैं क्या आप? पहला ऑप्शन अगर हमको चेक करना हो तो भाई इस 3 को मैं क्या लिख दूं, ऐसा लिख दूं? ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख दूं? क्या नाम है? मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। आप बस log m माइनस n लगा दीजिए, एक्चुअली दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, log m अपन n हो जाएगा, log m अपन n हो जाएगा, 12 का क्यूब अपन 72 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log m इंटू n हो जाएगा, 12 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 72 हो जाएगा। ये ठीक बात है? नहीं ठीक बात है? अरे भाई बताइए। सर अब समझ इसको गए। काट,
अब इसको काट के देखिए क्या आंसर आ रहा है। अगर जिस ऑप्शन को काट के देखने पर आंसर आपका ये वाला आ जाए, क्या आ जाए, log 16 बेस 6 आ जाए, दैट इज आंसर। और इसको बेस में कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि log 12 के पावर 3 अपन 72, और इसका बेस हो जाएगा 12 के पावर 3 इंटू 72, और ये मल्टीप्लाई बाई 3 भी है, ये मल्टीप्लाई बाई सॉरी आगे जो मल्टीप्लाई बाई 2 भी है। तो बाद में आप चाहे तो इसको पावर में भी लेके जा सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो आप ये भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको, ऐसे आप चेक करिएगा, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, इसमें हमको दिमाग लगाना पड़ता है जब भी लॉगरिथम का इस टाइप का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, आपका कोई डाउट है और किसी क्वेश्चन में? हेलो, हेलो, यस सर। अच्छा इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक मुझे भेजा है क्या? क्योंकि हम लोगों ने जो क्वेश्चन करा हुआ था, देखिए इसका क्वेश्चन हम लोगों ने रिकॉर्डेड में जो करा है उसमें हम लोगों ने लिखा है log 27/12, तो उसमें आसानी से बन जाता है। आपने जो भेजा है ना, इसमें थोड़ा सा आसानी से नहीं बन रहा है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आंसर से चेक कर लीजिए, जब भी कॉम्प्लिकेटेड लगे आंसर से, ठीक है। या हो सकता है आपने क्वेश्चन मिस्टेक ही गलत ही उतार दिया हो, ये भी चेक कर लीजिएगा। हाँ और कोई बोलो भाई, अब आगे हम लोग पढ़ें आगे। हेलो भाई लोग, सर चैट आगे पढ़े। अच्छा चैट में उन्होंने लिखा हुआ है, व्हाट्सएप पे है नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे है, मैंने व्हाट्सएप पे देखा है, व्हाट्सएप से ही आपके क्वेश्चन को ले रहा हूँ। पर हमने जो क्वेश्चन कराया था उसमें थोड़ा सा अलग था, एक बार आप चेक करिएगा जाके कि आपने आंसर गलत दे दिया, क्वेश्चन गलत ही उतार दिया है क्या, क्योंकि तब ये बन उसमें सेट नहीं हो पा रहा है, सेट होने में दिक्कत हो रहा है, ऑप्शन से चेक करना पड़ रहा है। हाँ चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। एक क्वेश्चन किसी को डाउट हो तो बताओ, कहाँ पे गए हम लोग? इसको डाउट है क्या यहाँ तक में? चलो so that three sum is their sum is 3, so सॉल्व करना जरा। आंसर जिसका आए जल्दी से बताया आंसर। आज का बेसिक लेक्चर था जिसमें बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन किए, ठीक है। बाद में हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे, नो डाउट।
हो गया? चलिए हम करते हैं, शायद आप लोग से नहीं हो पा रहे क्वेश्चन। ये हाउ मेनी टर्म ऑफ सीक्वेंस मस्ट बी टेकन सो दैट, हमको सम क्या करना है, एसएन जो है 300 के बराबर कर देनी है। कैसे आएगा? एसएन का जो फॉर्मूला होता है, मान लिया मैं एन टर्म लूंगा तो एसएन जो होगा 300 हो जाएगा। एसएन बराबर क्या हो गया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, खत्म। चलिए एसएन की जगह पर रख दीजिए कितना, 300 n/2 2a 2 गुणे 20 n माइनस 1 n टर्म चाहिए हमको। जरा डी कॉमन डिफरेंस देखिएगा कितना है इसका, कॉमन डिफरेंस मुझे बताइए कितना है। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस गाइस? -2/3। पक्का? यस सर। तो देख तो -2/3 अब सॉल्व कर लो। चलो ये क्या हो जाएगा, 600। सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पर इक्वेशन क्या आएगा, ये आएगा n² माइनस 61n प्लस 900 बराबर 0। यही आएगा ना? अरे भाई यही आएगा ना? ऑप्शन जो था ना, ऑप्शन जो था बोला था कि नॉट डिफाइन, बी में था 25, सी में था 36, सर नॉट डिफाइंड होगा। 25 एंड 36 सर नॉट डिफाइंड होगा। ओके ठीक है, ऑप्शन Not defined. हेलो सर, क्यों भाई नॉट defined. डिफाइंड क्यों होगा, नॉट डिफाइंड क्यों होगा? n की Not वैल्यू क्या defined है, होगा, सर। n की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है क्या यहाँ पे? इस नो सर, इक्वेशन निकला है, इमेजिनरी आ जाएगी सर। इमेजिनरी आ जाएगी, मुझे तो नहीं लग रहा यार, मुझे नहीं लग रहा। इमेजिनरी के लिए क्या d लेस देन 0 होना चाहिए ना? तो 61 का स्क्वायर करिएगा, 61 का स्क्वायर कितना होगा, 36 60 होता तो 3600 होता, 3600 से ज्यादा होगा, 3600 से ज्यादा होगा। और डी की और 4a की वैल्यू क्या होगी, 4 9 36 3600 होगी। ये 3600 से ज्यादा है तो डी तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इमेजिनरी रूट पक्का नहीं आएगा। एक बार 25 रख के देखिए ना, 25 का स्क्वायर माइनस 61 इंटू 25 प्लस 900 सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। इसको रखिएगा, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप लोग करके देखिए हाथ से। ए भी कर रहा है, एक्स का मतलब ए भी आंसर होगा। तो बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा, या हम आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ, आप सोच के आइएगा कि विच आंसर इज करेक्ट, विच आंसर इज नॉट करेक्ट। निकाल दिया हूँ मैं 26 और 25, तो ऑप्शन रखने पे ही दिख रहा है, पर आप एक बार चेक करके आइएगा, ठीक है? किसी को यहाँ तक में कोई डाउट? क्या है भाई, चले गए? क्या है भाई, चले जा रहे हैं यार। किसी को यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? सर ठीक है, जो लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं वो प्लीज नेक्स्ट वीडियो को देखें, जिसमें हम एपी के अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। एक तो इसमें तो हम सिर्फ वैल्यू सवाल को करें, जैसे टी टर्म निकालना सीखे, हमने एडिशन निकालना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एपी देखेंगे, और फिर फर्दर और एएम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, और फर्दर हम जीपी की तरफ मूव करेंगे। ओके गाइज, सी यू लेटर। आप लोग नेक्स्ट क्लास में आइएगा 2:30 बजे। ओके बाय सर 2:30 बजे से नेक्स्ट क्लास? हाँ, 2 से 2:30 बजे के बीच में है, ठीक है। 2:30 बजे के, ठीक है, ओके।
3 बजे रखिए, 3 बजे। यादव भाई, हाँ चलिए, हाँ विकास भाई चलिए। औकात से बात करो, ठीक है। समझ में आया है। कहाँ चले गए तुम? अरे फोन आ रहा था, थोड़ा सामान को चलाने का। सर जी गुस्सा आज रहते जगह हैं। पे जाना है ना, आज मिशन पे जाना है। हाँ, मैं हाँ अवश्य भाई से पूछ हाल चाल। अभिषेक भाई, हाँ बोलो भाई। अरे यार बताओ कहाँ भाग गए उस टाइम? क्या हुआ? उस टाइम पूछे हैं लोग, आप भाग गए हैं। विकास, हाँ, कहाँ हो भाई? अरे हम यही पे भाई। हमको लगा प्राइवेट रूम में चले गए। चेहरा देखिए, हमारा चेहरा देखिए आप। ये फायर लवर है, मंसूरी हमारा कुत्ता है। सुनिए। कहाँ कहाँ जाना है? हेलो। और से भाई, अरे अभिषेक भाई कुछ कह रहे हैं। बोलो भाई। अरे अपना अरे चेहरा यार दिखाए अभिषेक बताइए। भाई, क्या शर्मा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही सही। अरे अभिषेक अरे भाई अपना अपना चेहरा फेस दिखाइए, क्या दिखाइए। शर्मा रहे हैं? सीधी। अरे भाई अभिषेक भाई, अरे अभिषेक भाई, अरे जय थोड़ी का श्री मत राम पड़ भाई। रहे हैं अभिषेक भाई। क्या हुआ भाई? कहाँ से हैं? गोरखपुर आप से? नेचर के प्रति आप तो बहुत लगाव रखते हैं भाई, पेड़ पौधा आपके पास नहीं बहुत अभी है। तो बाहर निकले हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। किस गांव से हैं? और ये गांव कहाँ कब जाना है? कौन आएगा तभी ना। अरे अभिषेक भाई को देखो, सीधा अच्छे से। ऐसे होएगा, हटा 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 जाना है।